एक बड़ा अच्छा लाइन दिया कि उनके अंदर का जो असमंजस है वो यहाँ पे दर्शाता है। एम्बेसडर त्रिगुणायत, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत करने का। हालांकि ट्रंप जैसे शायद राष्ट्राध्यक्ष से आपकी मुलाकात नहीं हुई हो, लेकिन आपकी रीडिंग क्या कहती है? ट्रंप से मेरी मुलाकात जब हुई, जब मैं वहाँ ट्रेड कमिश्नर था, और उस वक्त वो अच्छा एक बिजनेसमैन ही थे। तो वो बड़ी अच्छा अच्छा। दूसरी तरह बातें करते थे, रादर देन जैसे आज प्रेसिडेंट होकर करते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनके बारे में कुछ भी अनप्रडिक्टेबल हो सकता है। लेकिन ये बात कि वो टैरिफ को एक टूल, एक वेपनाइजेशन की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये अनप्रडिक्टेबल नहीं है। ये सबको पता है कि वो इसको जब भी चाहे तब यूज कर सकते हैं। वो इस बात का फायदा उठाते हैं कि वो एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, और सब लोग उस कंट्री में मार्केट में जाना चाहते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी के लिए हो या मार्केट एक्सेस के लिए हो। तो वो उस बात को यूज करते हैं। उनको एक कन्विंस भी इस तरह से है वो, कि जो सारी दुनिया है वो हमारा फायदा उठा रही है। अब मिसप्लेस्ड कन्विक्शंस का कोई इलाज नहीं हो सकता है। वो तो दिमाग में बढ़ जाता है तो एक एक सिकनेस हो जाती है। तो मेरा मानना यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, देखिए पिछले टर्म में भी उन्होंने भारत के ऊपर आपको याद होगा हार्ली डेविडसन के बारे में क्या किया था। उसके बाद उन्होंने जीएसटी बेनिफिट्स थे भारत को मिलते थे, वो हटा दिए। और टैक्स दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर में हायर टैक्सेस लगाए थे। इस बार उन्होंने शुरुआत ही इस बात से कही कि भारत एक टैरिफ किंग है। अब उनको ये तो पता है कि वो रशिया का वैसे तो कुछ नहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। उनकी कोशिश थी कि प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, आज भी उनके जो स्पेशल एडवाइजर हैं वो वहां पर गए हुए हैं रशिया में, स्टीव विटकॉफ। तो उनकी ये कोशिश थी कि किसी तरह से पुतिन के साथ जो उनके रिश्ते हैं उनको करके वो ये युद्ध को खत्म करते हैं। आइडिया ये है कि सारे युद्ध को खत्म करने का श्रेय वो खुद ले लेते हैं। और अब ये भारत के साथ पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था छोटा सा, उसमें भी उन्होंने कैद लिया, और 30-32 बार मेरे ख्याल से वो इस बात को क्लेम कर चुके हैं, जबकि भारत ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरली डील करते हैं, और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे ये युद्ध खत्म हुआ। और हमारा युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, ना उनके लोगों के खिलाफ था। तो ये बात अब उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप उनको ये क्रेडिट क्यों नहीं लेने दे रहे हैं। आरती जी कह रही थी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो उन्होंने इस चीज को बड़ा पर्सनली लिया है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो जो कहीं से भी घुमा करके लाते हैं, तो वो ये सोचने लगते हैं कि भाई भारत जो है मेरी बात नहीं सुन रहा है, भारत बड़ा इंडिपेंडेंट है, और इनको किस तरह से लाया जाए अपने कब्जे में, ये जानते हुए कि भारत कब्जे में आपका आने कहना वाला है नहीं है। कि मतलब आपका कहना यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अंदर इस बात की टीस है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, भारत तो हमें क्रेडिट दे नहीं रहा है, भारत हमें नोबेल शांति पुरस्कार मिलने में आड़े आ रहा है, और इसी वजह से इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं भारत के साथ। ऐसा है क्या नरेंद्र तनेजा साहब? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है, पहली बात तो यह है कि उनका यह है कि भाई दुनिया की हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति हैं हम। और दूसरा उनका पर्सनल जो तरीका है वो ये है कि भाई जो मैं सोचता हूँ वही सही है। और जो दुनिया के तमाम देश उन्होंने देखा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर, सब लोग वहां पे गए हैं, कुछ हद तक जिसको हम लोग बोला जाए तो नतमस्तक हुए हैं। उनको वो अच्छा लगता है, उनका दरबार लगता है, टेलीविजन कैमरा ऑन होते हैं, वहां जाइए, नतमस्तक हो जाइए, उनकी तारीफ करिए। नोबेल प्राइज में भी नॉमिनेशन कर दे तो और भी अच्छा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो कुल मिला के उनका एक बहुत बड़ा ईगो है जो हिमालय से बड़ा है, उसको मसाज करिए। अब भारत की, हमारा क्या है कि ये हमारी डिप्लोमेटिक, हमारी कूटनीति की संस्कृति नहीं है। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है उस पर विश्वास रखते हैं। पहले लाइन बोलते थे, अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत पुरानी सभ्यता है। हमारा दुनिया को देखने का अपना एक नजरिया है। अमेरिका हमारा बहुत अच्छा मित्र है, हम उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अमेरिका कहे कि उससे दोस्ती ना रखो, उससे ना रखो, तो हम दोस्ती को बंद कर देंगे। दूसरा, तथ्यों की जो वो बात करते हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह की धमकी भरी भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो तथ्य होते हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं होती। जो कल उनका ट्वीट था उसमें भी सच्चाई नहीं थी, आज जो ट्वीट है उसमें भी सच्चाई नहीं है। तो हम लोग को भारत के अंदर जो ये माना जाता है, अगर आप राष्ट्राध्यक्ष हैं और इतनी बड़े देश के, जहां इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, जहां हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, पता नहीं क्या क्या है, वहां का राष्ट्रपति इस तरह बात करे तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता। तो कई दफे इसलिए हम लोग चुप्पी साध लेते हैं। हमारी संस्कृति में माना जाता है अगर ऐसी कोई बात तो चुप्पी साधो, वो भी एक जवाब देने का तरीका होता है। पर वो उस
सोफिस्टिकेशन को समझ नहीं पाते। वो और ज्यादा जो है, कल आपने देखा हमारे यहाँ और मध्य रात्रि को सरकार का विदेश मंत्रालय का वक्तव्य आ गया, और वक्तव्य आप ध्यान से देखिए तो हमने तथ्यों की बात करी। आप तथ्यों का खंडन करिए ना कि ये तथ्य गलत है, आप रूस से सामान आज भी नहीं मंगाते, या यूरोपियन यूनियन कितना वहां से व्यापार रूस से करता है। और हकीकत ये है कि आज की तारीख में ना अमेरिका ने ना यूरोप ने, किसी भी देश ने रूस के ऑयल को सैंक्शन नहीं किया है। कोई भी मंगा, कोई सैंक्शन नहीं है तेल के ऊपर। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो कह रहे हैं भारत तेल खरीद रहा है। अब यूक्रेन के अंदर जो युद्ध हो रहा है, आप एक तरीके बिटवीन द लाइंस आप हमको दोष दे रहे हैं कि मान लो अरे भैया यूरोप का युद्ध हो रहा है, आप बड़ी ताकतें हैं, आप लोग संभालिए ना, हम कहां से आ गए उसके बीच में। और आपने कल जाके ईरान में क्या किया था, जाकर के वहां पे जो आपने सबसे बड़े बम वहां पे डाल दिए थे जाकर के। और इतिहास आपका क्या रहा है मध्य पूर्व, क्या पूरी दुनिया के अंदर भी वो सबको पता है। लेकिन उनका सीधा ये है, मैं ये सब नहीं मानता। आप विकासशील देश हैं, आपको मेरी जरूरत है, आपको मेरी पूंजी चाहिए, आपको मेरी टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको चीन से बचाने के लिए मेरी दोस्ती चाहिए, इसलिए आपको ये बात मेरी माननी पड़ेगी, क्योंकि आप विकासशील अर्थव्यवस्था। वो भूल जा रहे हैं कि भारत विकासशील हो सकता है। भारत में कई आंतरिक जो हमारे अंदर जो है आर्थिक चुनौतियां हो सकती हैं, राजनीतिक भी हो सकती हैं, लेकिन स्वाभिमान और अस्मिता और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इससे कोई समझौता भारत नहीं करेगा। बिल्कुल, आपने ये एक जो बात कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फैक्चुअली आप कैसे गलत हो सकते हैं। अनुराग सिंह साहब, ये कहना कि रूस से भारत तेल खरीद रहा है, पहली बात युद्ध के बावजूद, तो जो तनेजा साहब ने कहा वो फैक्ट है कि रूस से तेल खरीदने पर कोई पाबंदी तो नहीं था। पाबंदी इस बात की थी कि कैप लगाया गया था कि उस कैप से ऊपर के दाम में आप नहीं खरीदेंगे ताकि रूस को नाजायज़ फायदा ना हो, और भारत उस कैप के तहत ही वो तेल खरीद रहा है। और नवंबर 2022 में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने खुद कहा था कि यूएस बड़ा खुश है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। मार्च 2024 में प्रेसिडेंट बाइडेन के एनर्जी एंड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजर ने भी कहा था कि ये भारत के इस रवैये से खुश है। अचानक से सारी चीजें बदल कैसे गई? लक्ष्मण जी, आपको सीनियर पैनल मेंबर्स को नमस्कार। देखिए लक्ष्मण जी, थोड़ा नजरिया मेरा पैनल के सब मेंबर्स से, और मैं बहुत दिनों से डिस्कशन सुन रहा हूं, थोड़ा अलग होगा। और हम तो मार्केट के मेंबर्स हैं, हमें तो डेटा और नंबर समझ आते हैं। मैं सिर्फ डेटा नंबर क्वेश्चन करूंगा, डिप्लोमेसी की समझ मेरी उतनी ज्यादा नहीं है, तो मैं सीनियर मेंबर्स पे रिलाई करूंगा। लक्ष्मण जी, आपने 2022 और 2023 के एग्जांपल्स दिए, तब बाइडेन सरकार थी। अब मैं अगर देखिए, सरकारें बदलती हैं, पॉलिसीज बदलती हैं। मैं अगर मनमोहन सरकार के सेक्रेटरीज और उनके मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स अभी लाके पूछूं मोदी गवर्नमेंट से कि देखिए जी, ये क्या आप कैसा कह रहे हैं, इंडिया में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो वो नहीं होगी, राइट। वो मेरी नासमझी है, वो उसमें अमेरिका की नासमझी नहीं है। गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं, सरकारों में जमीन आसमान का अंतर होता है, और ये यूएस में ही नहीं है, हर जगह है, इंडिया में भी है, राइट।